कभी कभी हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें लड़ाई से ज्यादा शांति पसंद होती है। कभी कभी हम सहते हैं क्योंकि हमें अपनों को टूटते देखना मंजूर नहीं होता। कभी कभी हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हम सोचते हैं शायद समझ आ जाए, शायद सामने वाला सुधर जाए। लेकिन जब वही लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी मजबूरी लगने लगे, जब लोग तुम्हें इतना हल्का समझने लगे कि तुम पर हाथ उठाने, शब्दों से वार करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की जुर्रत करने लगे, तब जरूरी हो जाता है बोलना। क्योंकि जब एक इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं होता तो दुनिया उसे पैरों की धूल समझने लगती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां अगर तुमने आवाज नहीं उठाई तो पूरी जिंदगी गर्दन नीची करके चलनी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे, लेकिन जरूरी है क्योंकि यह वीडियो सिर्फ इज्जत के बारे में नहीं है, यह आपकी पहचान के बारे में है, आपकी औकात के बारे में है और उस बॉडी लैंग्वेज के बारे में है जो दुनिया को बताती है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो। दोस्तों, चाणक्य ने साफ कहा है, निष्कलंक व्यक्ति पर यदि कोई आरोप लगाता है और वह चुप रहता है तो समाज उसे दोषी मान लेता है। मतलब सीधा है, जब कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वहां चुप रहना महापाप है। क्योंकि लोग सच नहीं खोजते, वह वही मानते हैं जो जोर से बोला जाता है। और अगर तुमने वहां जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी चुप्पी को लोग कबूलनामा समझ लेंगे। यह वह जगह है जहां जवाब ना देना खुद को मिटा देने जैसा है। यहां जवाब दो और ऐसा जवाब दो कि अगली बार कोई सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचे। इज्जत शब्द में जो ताप है वह सिर्फ सिर झुकाने से नहीं मिलता, वह तब मिलता है जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उसकी आंखों में आंख डालकर कहते हो, मुझसे इस लहजे में बात मत करो क्योंकि मैं वह नहीं जो तुम समझते हो। चाणक्य ने कहा था, जो अपमान सहता है वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। और यही होता है दोस्तों, अगर आपने शुरू में पलटकर जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें आदत बना लेंगे। तुम्हारा बॉस हो, रिश्तेदार हो या दोस्त, अगर उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया और तुम चुप रहे तो अगली बार वह तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे। जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे गले की आवाज में है। आपको क्या लगता है स्मार्ट वही है जो किताबों में टॉप करे? नहीं, स्मार्ट वही है जो समय पर अपनी बात रखे, जो अपने सोच पर खड़ा हो और जो यह दिखा सके कि उसमें रीढ़ है। जब लोग आपकी बात को काटते हैं, आपको इमोशनल फूल, ओवरथिंकर या दिमाग का कमजोर कहकर हंसते हैं, तो वहां चुप रहना तुम्हारी बुद्धि का अपमान है। वहीं जवाब दो, वह भी ऐसी भाषा में जो उनके मुंह बंद कर दे, शोर से नहीं, तर्क से। दुनिया मूर्खों से नहीं डरती, दुनिया उन लोगों से डरती है जो चुपचाप सहने वालों में नहीं, जवाब देने वालों में यकीन रखते हैं। कोई कहे क्या किया है तुमने, बस इतना ही, या फिर तेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, तो वहां मुस्कुरा के आगे बढ़ना मत सीखो। वहां सीखो आंखों में आंख डालकर कहना, जिस दिन मेरा वक्त आया ना, तुझे जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी कामयाबी खुद बोलेगी। चाणक्य कहते हैं, जिसने परिश्रम किया है वह अपने सम्मान का सौदा नहीं करता। मेहनत करने वाला चुप नहीं बैठता, वह वक्त आने पर शेर की तरह दहाड़ता है। आज की दुनिया में लोग तुम्हारे प्रिंसिपल्स को पागलपन कहेंगे, वह कहेंगे इतना ईमानदार मत बनो, आजकल चालाकी चलती है। वो कहेंगे तू तो बहुत सीधा है, भाई दुनिया तुझे खा जाएगी। लेकिन चुप मत रहो, क्योंकि अगर उसूलों के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल खुद को आईने में देखकर घृणा होगी। सिद्धांत वो तलवार है जिससे आदमी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। चाणक्य नीति, अपने सिद्धांतों के लिए लड़ो क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। बहुत लोगों ने यह मिथक फैला दिया है, साइलेंट रहो, इग्नोर करो, यूनिवर्स देख लेगा। भाई, यूनिवर्स तभी मदद करता है जब तुम खुद अपनी मदद के लिए खड़े होते हो। अगर हर बार तुमने खुद को पीछे खींचा तो यह दुनिया तुम्हें इनविजिबल बना देगी। चुप रहना तब तक अच्छा है जब तक तुम मजबूत हो, लेकिन अगर चुप्पी कमजोरी से आ रही है तो वह कब्र बन जाती है। भाइयों और बहनों, चाणक्य ने सबसे पहले जिस इंसान से दूर रहने को कहा है वह है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति से विवाद करना एक गधे के साथ गाना गाने जैसा है, उसमें कोई भी सुर नहीं निकलता। चाणक्य नीति मतलब साफ है,
अगर कोई व्यक्ति बिना समझ के सिर्फ बहस कर रहा है, तर्क की बजाय शोर मचा रहा है, तो वहां जवाब देना खुद को नीचे गिराने जैसा है। वो इंसान सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए आया है, तुम्हारी इज्जत गिराने नहीं, तुम्हें तुम्हारी ही जुबान से गिरवाने आया है। ऐसे लोगों को जवाब देने से बेहतर है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो तुम्हारी बात समझना ही नहीं चाहता उसे समझाना आत्महत्या है। दुनिया में एक किस्म के लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी तरक्की, मेहनत या काबिलियत से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें बस एक बात चाहिए, तुम नीचे गिरो, तुम हारो, ताकि वह खुद को ऊंचा महसूस कर सकें। यह लोग क्या करेंगे? तुम्हारे काम में कमियां निकालेंगे, तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, दूसरों के सामने तुम्हारी छवि बिगाड़ेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए? नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्ति को जवाब देना आग में घी डालने जैसा है। यह लोग चाहते ही यही हैं, तुम प्रतिक्रिया दो, तुम गुस्से में आओ, ताकि वह कह सके, देखा, इसका असली चेहरा यह है, साइलेंस आस, इनकी हार रिएक्शन। तुम्हारी हार कई बार ऐसा होता है ना, तुम कोई बड़ा काम कर रहे हो, किसी मिशन में हो, स्टार्टअप शुरू किया है, या फिर कोई नई दिशा में मेहनत कर रहे हो, और तभी कोई आकर कहता है, अरे ये सब छोड़ सरकारी नौकरी कर ले, तेरे बस का नहीं है, ये सब इतना क्यों सोचता है, यार आराम से जी। और सबसे बड़ी बात, यह सलाह उन्हीं लोगों से आती है जिन्होंने खुद कभी कोई रिस्क नहीं लिया होता। याद रखो, जिसने जीवन में कुछ ना किया हो उसके सुझाव सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, उन्हें तुम्हारी सफलता खुद जवाब दे देगी। कुछ लोग होते हैं जिनका अहंकार उनसे भी बड़ा होता है। उन्हें लगता है वह सब कुछ जानते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बात अंतिम है, और सबसे बड़ी बात, वह कभी अपनी गलती नहीं मानते। अब अगर तुम ऐसे व्यक्ति से तर्क करोगे तो समझ लो तुम पत्थर से बात कर रहे हो। चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति को जीतने की नहीं, सिर्फ बोलने की भूख होती है। तुम चाहे जितने तथ्य, तर्क, उदाहरण सामने रख दो, वह मानेगा नहीं, बल्कि और जहर उगलेगा। ऐसे में सबसे बुद्धिमानी यही है, मौन रहो और समय आने पर अपनी सफलताओं से उसकी आवाज बंद करो। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक लोगों की, छल करने वाले चालाक दुश्मन। यह लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ जाल बोलते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें भावनाओं में फंसाकर तुम्हारे जवाबों से तुम्हारी रणनीति जानना चाहते हैं। शत्रु को कभी अपनी योजना का पता ना चलने दो, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ऐसे में तुम अगर गुस्से में आकर या भावुक होकर जवाब दे देते हो तो समझो तुमने अपने ही हथियार दुश्मन को सौंप दिए। इनसे बात करना नहीं, इनसे चुप रहकर चालाकी से वक्त का इंतजार करना ही असली चाल है। सबसे पहली नीति, बोलने से पहले सुनो। आज की दुनिया में लोग सुनने नहीं, बस बोलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन चाणक्य ने कहा था, जो सबसे ज्यादा सुनता है वही सबसे सही बोलता है। अगर तुम हर किसी की बात बीच में काटते हो, हर किसी पर अपनी राय थोपते हो, तो तुम समझदार नहीं, सिर्फ तेज आवाज वाले लगते हो। लेकिन जब तुम सुनते हो, सामने वाला तुम्हारा सम्मान करता है, वह महसूस करता है कि तुम्हें उसकी परवाह है, और फिर जब तुम बोलते हो तो वह तुम्हारी बात को सुनने को तैयार होता है। पहले सुनो फिर बोलो, यही राजा की नीति है। भाइयों और बहनों, इज्जत चाहिए तो ऐसे शब्द बोलो जो सीधे दिल तक जाए, लेकिन कटे नहीं। चाणक्य कहते थे, वाणी ऐसी होनी चाहिए जो शत्रु को भी सोचने पर मजबूर कर दे और मित्र को भी अधिक जुड़ाव दे। क्या मतलब? गुस्से में भी मर्यादा ना टूटे, तारीफ करते वक्त भी अहंकार ना आए, आलोचना करो तो इंसान टूटे नहीं, सुधर जाए। जब तुम्हारे शब्द लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें, तब समझो तुमने चाणक्य की वाक्य नीति को पकड़ लिया है। अब यहां आता है असली चाणक्य मंत्र। हर व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करो, तभी वह तुम्हारी बात सुनेगा। इसका मतलब सिर्फ हिंदी अंग्रेजी नहीं है, मतलब है जो भावुक है उससे भावना की भाषा में बात करो, जो तार्किक है उससे लॉजिक से बात करो, जो जिद्दी है उससे संयम की भाषा में बात करो, जो गुस्से में है उससे शांति से बात करो। ये कला कोई स्कूल में नहीं सिखाता, ये चाणक्य नीति है जो हर व्यक्ति के स्वभाव को जान ले। वही सबसे प्रभावशाली वक्ता होता है। हर बार जब तुम बोलो तो ऐसा लगे, अरे ये बात तो मेरी ही जिंदगी पर लागू होती है। चाणक्य की बातें इसलिए असर करती थी क्योंकि वह श्रोता के दर्द, डर और लक्ष्य से जुड़ती थी।
तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे शब्दों में दम हो तो बात ऐसे करो कि सामने वाला खुद को उस बात में देख सके। याद रखो, बुद्धिमान वही है जो शेर की तरह बोले लेकिन जरूरत पड़ने पर भूल जैसा लगे। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। आज की दुनिया में लोग फालतू बोलते हैं और काम कम करते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति है जिसका काम बोले उसे अपनी तारीफ खुद नहीं करनी पड़ती। अपनी वाणी का प्रयोग वहां करो जहां उसका मूल्य हो। हर जगह बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को हल्का समझने लगेंगे। कम बोलो, असरदार बोलो, और जब बोलो तो लोग चुप हो जाएं। बात वही जो समय पर हो। समय से पहले या बाद की बातें बेअसर होती हैं। यह नीति तुम्हें हर मोड़ पर फायदा देगी। कई लोग होते हैं जो या तो बहुत जल्दी बोल देते हैं या समय निकल जाने के बाद, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो वक्त से पहले बोल दे वह मूर्ख कहलाता है। जो वक्त निकल जाने के बाद बोले वो उपहास का पात्र बनता है। मतलब साफ है, बात वही असर करती है जो सही वक्त पर की जाए। तुम गुस्से में हो और तुमने कुछ बोल दिया तो बाद में पछताना ही पड़ेगा, या फिर जब बोलने का समय था तुम चुप रहे तो फिर जो मौका गया वो वापस नहीं आता। किसी भी बात की सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास। तुम कितनी भी अच्छी बात बोलो, अगर तुम्हारी आवाज डरी हुई है, कमजोर है या कांप रही है तो सामने वाला उसे गंभीरता से नहीं लेगा। भाषा की शक्ति आवाज और आत्मविश्वास में छुपी होती है। चाणक्य नीति हर शब्द तुम्हारे विश्वास का आईना होना चाहिए। तुम्हारी आंखें कि मैं जानता हूं, मैं सही हूं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कहे मेरे शब्दों में वजन है। और जब यह हो जाए तो तुम भी चाणक्य जैसे बन जाते हो, जिसकी बात लोग सिर्फ सुनते नहीं मानते हैं। चाणक्य ने कहा था, धैर्य रखो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें कायर समझने लगे। बहुत लोग कहते हैं कोई कुछ भी बोले, मैं तो शांति से रहता हूं, लेकिन सवाल यह है क्या तुम्हारी शांति में ताकत है या डर छिपा है? अगर कोई बार बार तुम्हारे सम्मान को लांघ रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे तो यह शांति नहीं, यह खुद को मिटाना है। चुप रहो, जब जरूरी हो पर जवाब दो, जब इज्जत पर वार हो। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो दो रास्ते हैं, या तो तुम भी उसी की तरह गिर जाओ या फिर चाणक्य की तरह जवाब दो, बिना शोर बिना लड़ाई, सीधे दिमाग से। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे उसे उसकी ही चाल में उलझाओ, लेकिन कभी अपनी गरिमा मत खो। उदाहरण के लिए ऑफिस में बॉस तुम्हें नीचा दिखाता है, जवाब शब्दों से नहीं परिणाम से दो। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, इतना सफल बनो कि वह खुद शर्मिंदा हो जाए। चाणक्य ने कई बार शत्रुओं को सिर्फ वाणी और बुद्धि से हराया। तुम्हारे पास भी वही अस्त्र है। जब कोई तुम्हें भरी सभा में नीचा दिखाए तो वहीं उसका तर्क पकड़ो और सवालों से उसे उलझाओ, ना कि गुस्से से। तर्क का उत्तर तर्क से दो, अपमान का नहीं। उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसका वार तुम्हें नहीं, खुद को ही कटघरे में खड़ा कर गया। अगर तुम्हारी इज्जत किसी ने भीड़ में छीनी है तो जवाब भीड़ में दो। यही वह जगह है जहां चाणक्य चमकते थे। वे कभी बंद कमरे में बदला नहीं लेते थे। जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से तोड़ दे उसे सार्वजनिक रूप से हराओ, क्योंकि दुनिया देखती है किसने तुम्हें तोड़ा और तुमने कैसे पलट कर खड़ा होकर दिखाया। तुम्हारी खामोशी भी एक जवाब है, लेकिन सिर्फ तब जब वह सोची समझी हो। कुछ अपमान ऐसे होते हैं जहां जवाब देना समय की बर्बादी होती है। ऐसे में चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ा प्रतिशोध यह है कि तुम ऐसे लोगों से रिश्ता ही खत्म कर दो जो तुम्हें लगातार नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे विकास से जलते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं। उनसे सीधा संबंध खत्म कर, बिना कोई शोर मचाए, बिना ड्रामा के। यह खामोशी उनका सबसे बड़ा डर बन जाती है। अब एक गहरी बात सुनो, बहुत बार जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए। तुम्हारे पास गुस्सा है, ठीक है, लेकिन उस गुस्से को ईंधन बनाओ। खुद को बेहतर बनाने का, ज्यादा मेहनत करने का, ज्यादा मजबूत बनने का। चाणक्य की सबसे घातक नीति थी शत्रु को अपनी सफलता से मारो। अगर तुम हर बार गुस्से में जवाब दोगे तो तुम लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन युद्ध हार जाओगे। यह अंतिम बिंदु तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है। अगर तुम अपनी इज्जत की परवाह नहीं करोगे, अगर तुम अपमान सहते रहोगे, अगर तुम हर बार चुप रहोगे, तो यह दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, कुचल देगी और फिर भूल जाएगी। चाणक्य नीति कहती है सम्मान किसी से लिया नहीं जाता, अर्जित किया जाता है, और जरूरत पड़े तो उसकी रक्षा के लिए लड़ना भी पड़ता है।
चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख से विवाद करना अंधे को आईना दिखाने जैसा है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तर्क नहीं करते, वह सिर्फ बहस करना जानते हैं। उनके पास ना तर्क होता है ना विचार, बस झर होता है। ऐसे लोगों से लड़कर तुम कुछ नहीं जीतते, बल्कि खुद की ऊर्जा खोते हो। वहां चुप रहो, वहां मुस्कुराओ, वहां मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सफल हो रहे हो तो तुम्हारे आलोचक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। वह कहेंगे, अभी तो इसका टाइम चल रहा है, अरे इसे तो किस्मत ने ऊपर उठा दिया। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो सूर्य को देखकर उसकी गर्मी पर सवाल करे, उसे रोशनी से जवाब नहीं दिया जाता, बस जलने दिया जाता है। वहां चुप रहो, अपने काम को बोलने दो। समय उनके चेहरे पर तमाचा मार देगा, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सिख के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।